कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं, टिकाऊ कैंडिडेट हैं, पार्टी के जिम्मेदार पुराने हैं, ऐसे तमाम साथियों को जो फाइनल किया गया है। कुछ टिकट देने को लेकर के कुछ नए पैरामीटर तैयार किए गए हैं। जो कार्यकर्ता जमीनी है, जमीन से जुड़ा हुआ है और चुनाव जीत सकता है, सर्वे करा करके मान्य बहन जी ही प्रभारी बनाती हैं। और ताकि हम लोग आने वाला जो चुनाव हो 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम इतनी सीटें ला सके कि हम पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की सरकार पुनः 2007 के तर्ज पर 27 में बना सके। गठबंधन की आपने बात की, जनता के गठबंधन की बात की। कुछ लोग इसी सड़क पर, इसी गलियारे में चहलकदमी करते हुए पाए गए थे कुछ दिन पहले, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अब इस तरह कोई रोड पे जा रहा है, खड़ा हो गया, उसको मीडिया चर्चा बना दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे बहन जी से। नहीं, बहन जी से मिलना होगा तो समय लगेगा, समय मिलेगा तब जाना चाहिए। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब हो रखी है, उस पर क्या कहें? पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज के लोग पूरी आशा भरी निगाहों से माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं। बहन जी की सरकार में कोई पर्चा नहीं लीक होता था, तो इसके लिए नौजवान बहन जी को चाहता है और हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि कानून का राज हो। अचानक से 10% बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। पूरी तरह जनता के साथ धोखा हो रहा है। जो ये सरकारें प्रदेश की या केंद्र की बैठी हैं, इन्होंने जो जुमले वाला वादा करके आए थे वो तो कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी जब कांग्रेस इसी देश में रहती थी, यही कहती थी मुझे लाओ नौजवानों को रोजगार देंगे, मुझे लाओ महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुझे लाओ कानून का राज लाएंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। तो जब बड़े उद्योगपति धन्ना सेठ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम चंदा ले लिए हो तो आम जनता के उपयोग की वस्तु महंगी होनी है, ये पक्का है। तो ये लोगों ने चुनावी चंदा लेकर के आम जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। हम अपनी सदस्यता पर पार्टी चलाते हैं, किसी धन्ना सेठ उद्योगपति से हम सहयोग लेने नहीं जाते। इसका जीता जागता उदाहरण है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की या प्रदेश की, इनकी विदेश नीति फेल हो गई है। यहाँ पर इनका कोई मित्र देश बचा नहीं है और इसलिए प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के पास हूं और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सूरज सिंह जाटव जी हैं, लखनऊ की यूनिट है और भी तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के ये पदाधिकारी हैं। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता सिर्फ बैठक के दौरान ही नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर आने वाले जो पत्रकार हैं उनको ये बात पता रहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो बिना किसी शोर शराबे के चलता रहता है। ठीक इसी तरीके से जैसे आज हम यहाँ आए हैं और इतने लोग हमको मिल गए, तो हमने सोचा कि सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से ही बात कर लिया जाए कि आखिर क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, और बीते कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश के बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे जुड़े हुए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खुद रंग पे। धन्यवाद, आपको शुक्रिया। अभी जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? और चूंकि बैठक में आप पहुंचे थे और मीडिया से मुखातिब कम हुए थे या नहीं हुए थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि बैठक में क्या हुआ था। मान्य बहन जी ने, जो हमारे सभी जिम्मेदार साथी आए थे, उनको मान्य बहन जी ने जो 7 फरवरी को काम दिया था, उस काम की समीक्षा हुई है। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मान्य बहन जी ने सबको जिम्मेदारी सौंपी है कि बूथ सेक्टर कमेटी बनाओ और जनाधार बढ़ाने के लिए हर पोलिंग बूथ पर अध्यक्ष और महासचिव ये हमारे बैठकें करेंगे और उसी बैठक में कमेटी भी बनाई जाएगी और जनाधार भी पार्टी का बढ़ाने के लिए मीटिंगें भी चलेंगी। वो लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है। एक दौर बूथ की मतलब बूथ कमेटी को बनाने का जो एक तरीके से सिलसिला था वो शुरू हुआ था और कुछ हद तक पूरा भी हो गया था। फिर SIR आपने बताया कि उसकी वजह से गड़बड़ हो गया था। हमारा काम ये 2 मार्च 2025 से शुरू हुआ था। हाँ। जो काम 7 फरवरी तक पूरा हो गया था, तो माननीय बहन जी ने कहा ये काम तो पूरा हो गया, लेकिन SIR के नाते हर विधानसभाएं में तमाम बूथ बढ़े हैं, तमाम पोलिंगें बढ़ी हैं, तो उसके नाते, क्योंकि हमारा सेक्टर 10 बूथ का होता है, 10 बूथ का जब सेक्टर होता है तो पोलिंग बूथ बढ़ा है तो फिर वो बढ़ेगा, इसी नाते वो काम दोबारा चालू हो। अभी
कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आपके कोई? हाँ, निश्चित है कि जो कुछ नाम आए हैं उनको मान्य बहन जी के निर्देश पर विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है। जी, जी। ये कौन कौन से कहाँ से नाम हैं, कुछ बता सकते हैं? अब उसमें है काफ़ी नाम है, अब उसकी सूची तो मैं लिया नहीं हूँ मौके पर, जी। लेकिन यह है कि जहाँ पर जो मान्य बहन जी के जो निर्देश पर जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं, टिकाऊ कैंडिडेट हैं, पार्टी के जिम्मेदार पुराने हैं, ऐसे तमाम साथियों को जो फाइनल किया गया है, तो जो हमारे यहाँ कैंडिडेट लगभग मानक पे जो जीतने की स्थिति में जो अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, तो उनको मान्य बहन जी प्रभारी के रूप में नामित कर दे रहे हैं। कुछ टिकट देने को लेकर के कुछ नए पैरामीटर तैयार किए गए हैं कि इस बार कोई नई स्ट्रेटजी के तहत लोगों का चुनाव हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए, किनको इग्नोर किया जाए? मान्य बहन जी के निर्देश पर हाँ। जो कार्यकर्ता जमीनी है, जमीन से जुड़ा हुआ है और चुनाव जीत सकता है, ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेटर के द्वारा सर्वे करा करके मान्य बहन जी ही प्रभारी बनाती हैं, और ताकि हम लोग आने वाला जो चुनाव हो 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम इतनी सीटें ला सके कि हम पर्याप्त मात्रा में प्रदेश की सरकार पुनः 2007 के तर्ज पर 27 में बना सके। उसी की तैयारी में हमारी तैयारी चल रही है। गठबंधन की आपने बात की, जनता के गठबंधन की बात की, और कुछ लोग इसी सड़क पर, इसी गलियारे में चहलकदमी करते हुए पाए गए थे कुछ दिन पहले। बड़ा नेशनल मीडिया में भी वो तस्वीरें चर्चा का विषय रहीं। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अब इस तरह कोई रोड पे जा रहा है, खड़ा हो गया, उसको मीडिया चर्चा बना दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे बहन जी से। नहीं, बहन जी से मिलना होगा तो समय लेगा, समय मिलेगा तब जाना चाहिए। हाँ। बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश को बहन जी चला रही हैं। अगर बहन जी से कोई मिलना चाहेगा तो बहन जी से समय लेगा, और जो समय मिलेगा जाएगा, तो उसको रोड पे थोड़ी खड़ा होना पड़ेगा। अभी गाज़ियाबाद में और नोएडा में कुछ बड़े घटनाक्रम हुए हैं, उस पर बहन जी ने भी ट्वीट किया है। उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में ख़राब हो रखी है, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी वहाँ जो नोएडा में 15 साल का हमारा ब्राह्मण समाज का बेटा, जिस तरीके उसकी हत्या हुई, जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने उधर के अपने मंडल के, जिले के सभी जिम्मेदार साथियों को वहाँ मैंने भेजने का काम किया, और उस अधिकारियों से बात करके वहाँ न्याय दिलाने का काम किया। हमारी नेता मान्या बहन जी ने भी ट्वीट करके न्याय देने के लिए मांग की। उसी के साथ अभी क्षत्रिय समाज के, चौहान समाज का एक बच्चा, उसकी भी हत्या हुई है। उस पर भी हमने उच्च अधिकारियों से बात किया, अपने लोगों को भेजा, मान्या बहन जी ने भी संज्ञान में लिया है। पूरी तरह जंगल राज कायम है, और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज के लोग पूरी आशा भरी निगाहों से मान्या बहन जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था। बहन जी की सरकार में कोई पर्चा नहीं लीक होता था। आज चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, क्षत्रिय का हो, पिछड़ा का हो, मुस्लिम का, एससी हो, जिस तरीके से अभी नीट की परीक्षा लीक हुई, इसके पहले आपने देखा था जो कौन सी थी, एसआई उसकी थी, एसएससी की परीक्षा लीक हुई थी, और तमाम नौकरियों की जगह निकली, सीबीएसई जगह निकली, फार्म भरे गए, लेकिन जब हमारे बच्चे परीक्षा देने गए तो उनको मायूस होकर लौटना पड़ा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान मान्य बहन जी की जो सरकार थी 7 से 12 तक की, वो सरकार वापस चाहता है। आज चाहे छात्र हो, इस सरकार से परेशान है, छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर तबका आज बहन जी को लाना चाहता है। उसको लग रहा कि जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी तो नौजवानों को उम्मीद है कि हमें रोजगार मिलेगा सरकारी संस्थाओं में। आज क्या है कि आज तो सरकारें एनजीओ की नौकरी दे रही, सरकारी जगह निकाल ही नहीं रहे हैं, और निकाल भी रहे तो पर्चा लीक हो जा रहा। तो इसके लिए नौजवान बहन जी को चाहता है, और हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि कानून का राज हो, जिसमें हम कानून का राज जब रहेगा तो सुरक्षित रहेंगे। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभय दुबे, उनका एक बयान आया, वो एक टेलीविज़न चैनल के दौरान ये कहते हुए देखे गए कि बहन जी वो करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुटेबल होता है। ये सरासर गलत है।
ये उस तरह के पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही प्रायोजित शब्दों को बोलते हैं। कारण क्या है कि जिस तरीके से बीएसपी का हर कार्यकर्ता हमारा जमीन पे लगा है, जमीन में काम कर रहा है, इस चीज को अगर हमारा कार्यकर्ता लगा है तो हम निश्चित है कि जो इस तरह के शब्द बोलते हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जवाब देगी चुनाव के मौके पर। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, दो बड़ी घटनाएं आज की हैं। एक परीक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खामी से, आज एक परीक्षा थी CUET, उसमें भी बड़ी अव्यवस्थाओं की स्थिति बनी। ये भी NTA ही आयोजित कराती है परीक्षा। आज ये बड़ा घटनाक्रम हुआ और आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा महंगाई का करंट लिखा है। अचानक से 10% बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। बिजली का जो पैसा है वो अगले बिल से उत्तर प्रदेश की जनता के बिल में 10% ऐड होकर के आएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह जनता के साथ धोखा हो रहा है। जो ये सरकारें प्रदेश की या केंद्र की बैठी हैं, इन्होंने जो जुमले वाला वादा करके आए थे वो तो कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी जब कांग्रेस इसी देश में रहती थी, यही कहती थी मुझे लाओ नौजवानों को रोजगार देंगे, मुझे लाओ महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुझे लाओ कानून का राज लाएंगे। लेकिन सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। आज डीजल पेट्रोल का दाम अभी आपने देखा कि एक हफ्ते में 8-8, 10-10 रुपए बढ़ गया। बाइकें 35-40 हज़ार की मिलती थी, आज 1 लाख के नीचे कोई नहीं है। तो बिजली का बिल ही नहीं, आम जनता की ज़रूरत की चीज़ों पर इतनी महंगाई आ गई है कि आम जनता त्रस्त है। मैं कहता हूं कि बहन जी आएंगी, सब सुधार होगा। तो लोग कहते कौन सी जादू की छड़ी है? तो हमारी नेता के हाथ में जादू की छड़ी है। क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन दिया था? इस देश की आम जनता की उपयोग की वस्तु को, आम जनता की उपयोग की वस्तु को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बनाता है, वो इस देश का बड़ा उद्योगपति है। और बड़ा उद्योगपतियों से इस देश की, प्रदेश की सरकारों ने और विपक्ष ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम चंदा ले लिया। वो चंदा अगर किसी एक पार्टी ने नहीं लिया तो उस पार्टी का नाम है बीएसपी, उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी। तो जब बड़े उद्योगपति धन्ना सेठ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम चंदा ले लिए हो तो आम जनता के उपयोग की वस्तु महंगी होनी है, ये पक्का है। तो ये लोगों ने चुनावी चंदा लेकर के आम जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। और इसको निजात कोई दिला सकता तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब कह के गए थे कि जब हम किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी पार्टी मानवर साहब के जमाने से एक नोट से एक वोट से चलती है। हम अपनी सदस्यता पर पार्टी चलाते हैं। किसी धन्ना सेठ उद्योगपति से हम सहयोग लेने नहीं जाते। इसका जीता जागता उदाहरण है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ठीक, सूरज जाटव जी हमारे साथ। सूरज जी, चूँकि आप भी बैठक में शामिल थे, आपका भी एक अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरीके का काम चल रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है पार्टी के संगठन को लेकर के? विस्तार से हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि माननीय बहन जी ने 7 फरवरी को जो दिशा निर्देश दिए थे उनकी समीक्षा के लिए माननीय बहन जी ने 24 मई को पार्टी के प्रदेश के लोगों को बुलाया था और समीक्षा की थी। उन्हें जो उसमें कमियां थी उनको सुधारने के लिए और युद्ध स्तर पर उन कमेटियों को बनाने के लिए माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है। पार्टी के सभी मंडलों के लोग इस कार्य में लगे हैं। वर्तमान में मैं कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ मंडल को देख रहा हूं, तो तीनों मंडल में सभी लोग लगे हैं। कुछ रिजल्ट सुधरने की संभावना इस बार नजर आ रही है? निश्चित रूप से 9 अक्टूबर 2025 को माननीय बहन जी ने 25 से 30 लाख लोगों की भीड़ में स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इस बार हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हर हालत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बनानी है। उसी दिशा की तरफ बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही है। माननीय बहन जी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। जो कहती हैं वही करती हैं। और जो उन्होंने कह दिया है कि सरकार बनेगी तो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की या प्रदेश की, इनकी विदेश नीति फेल हो गई है। यहाँ पर इनका कोई मित्र देश बचा नहीं है।
और इसलिए प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है और क्राइम रेट बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इनकी सरकार में केवल अराजकता का माहौल है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तब आम जनता को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार की जो 4 सरकारें रही हैं जनता उनको याद कर रही है। और आप देख रहे होंगे 1 साल के अंदर लाखों लोगों ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। लाखों लोग शामिल हुए हैं। हर जिले में कहीं 10 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 500 लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुए हैं और हर जिले में, हर मंडल में, मंडल के और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में लोग बहुजन समाज पार्टी में लाखों लोग शामिल हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि 2027 में बीएसपी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। ठीक बात है। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं, लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और बहन जी यहाँ बैठती हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ है, बड़ी जिम्मेदारी है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरंग। धन्यवाद आपका। लखनऊ चूँकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लखनऊ की तमाम सारी सीटें हैं जिन पर अच्छा प्रदर्शन करे बसपा, इसको लेकर कि आपकी क्या रणनीति है? भाई लगातार लखनऊ जनपद में 9 विधानसभाएं हैं जी। और लगातार प्रत्येक विधानसभा में 4 मीटिंगें हो रही। 4 मीटिंग का मतलब लगभग 8 बूथों की गठन किया जा रहा है। अभी कल की डेट में माननीय सूरज सिंह जाटव साहब बीकेटी विधानसभा में गए थे और उन्होंने समीक्षा भी किया और समीक्षा से ये निकल के आया कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता इधर उधर थोड़ा जो चले गए थे, भटक गए थे, उनको पुनः वापस बीएसपी में आ रहे हैं और एक नई तरीके से जो माननीय बहन जी के निर्देश पे लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। उस मजबूती के साथ 2027 की अभी से भूमिका लोग बनाना शुरू कर दिए और संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो रहा है। ऐसे लोगों पर भी कुछ हो रहा है जो हैं बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं वही बसपा को सैबोटाज कर रहे हैं? नहीं, ऐसे लोग अगर हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है जी। और जो पार्टी के साथ लगे हुए हैं उनको पार्टी हर मौके पर मौका भी दिया जाता है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो गड़बड़ करते हैं तो समय पे उनको उसी हिसाब से उनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन जो भी आज के दौर में जो भी बीएसपी के साथ लगे हैं, पूरे तन मन धन के साथ बीएसपी के संगठन को मजबूत करने में लगे। थैंक यू सो मच। तो ये हमने बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्ष लखनऊ के सूरज सिंह जाटव जी और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से बातचीत की। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। कोई भी सुझाव है, कोई शिकायत है, ज़रूर लिखिएगा, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।